अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। अगर आपको भी नहीं पता कि आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन से सेमेस्टर में स्टडी कर रहे हैं और आपका कंप्लीट रिजल्ट कार्ड आपको कहां से मिलेगा और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके कितने सब्जेक्ट फेल हैं, कितने पास हैं, अब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन भेजना चाहिए या फिर आपको डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके सब्जेक्ट फेल हैं तो कितने फेल हैं, बीच में से आपने ड्रॉप कर दिया था, अब आपको भूल गए, कुछ पता नहीं है, तो भाई आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख सकते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल को लाजमी से क्लिक कर लेना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। स्टूडेंट अभी जो है हमारे पास असाइनमेंट्स आ चुकी हैं, ठीक है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्प्रिंग 2023 की ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं और पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक नंबर शेयर किया था, उस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं अगर आपको असाइनमेंट्स चाहिए तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके कितने सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, कितने रहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखें, आपका जब भी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन कंफर्म होता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको जो है एक यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो कि enrollment.aiou.edu.pk के लिंक के ऊपर आकर आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैसेज के जरिए भी भेज दिया जाता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। आप मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं aioustudy.pk और यहाँ पर CMS पोर्टल आपके पास डायरेक्ट दिया गया है, इसके ऊपर आप पाएंगे तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी लगाना है, जैसे मैंने लगाया, पासवर्ड लगाना है और साइन इन कर लेना है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपके पास तमाम ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इस पर मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इन ऑप्शन को देखना चाहते हो कि ये ऑप्शन किन किन कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए मेरी एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जाकर उसको कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हमारे कितने सेमेस्टर कंप्लीट हो गए हैं, कितने रहते हैं और मज़ीद हमने कितने सब्जेक्ट मज़ीद पढ़ने हैं ताकि हमारी जो डिग्री के लिए हम एल हो जाएं, हम डिग्री के लिए अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। हमारा जो मेन गोल है वो ये है, ठीक है। आपने करना ये है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे आकर आपने रिज़ल्ट में चेक करना है। देखें, यहाँ पे मैं BA की बात करूँ तो ये स्टूडेंट है अभी BA का, ठीक है। अभी मैं इसका जो है आपको स्टेटस चेक करके दिखाऊंगा कि इसके कितने सब्जेक्ट रह गए हैं। अभी इसका मैं आपको चालान भी जनरेट करके दिखाऊंगा। अब देखें, ये स्टूडेंट है, मैं माई ग्रेड के बटन के ऊपर गया तो यहाँ पे देखें इसके जो है सिर्फ मेरे पास 2 रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग 2022 का आ रहा है और एक ऑटम 2021 का, लेकिन ये स्टूडेंट ओल्ड है, ठीक है। इसने पीछे भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसकी आईडी यहाँ से उठाएं और ओल्ड रिजल्ट में अगर आप चले जाएं, AIOU रिजल्ट वाले सेक्शन में अगर आप जाएं तो ओल्ड स्टूडेंट का रिजल्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर AIOU रिजल्ट लिखा है, मैंने याहू के ऊपर सर्च किया है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपकी मर्जी, गूगल के ऊपर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने जो है कुछ रिजल्ट का इस तरह का सेक्शन आ गया। यहाँ से आप जो पुराना रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं। जैसे इस स्टूडेंट का मैं अभी एक आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस रिजल्ट है और यहाँ पे आपके पास जो है रिजल्ट जो है 2022 से लेकर जो है यहाँ पर 20 तक आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी काम नहीं करेगी, आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, ठीक है। ये देखें, मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिखूंगा तो नो डेटा आ रहा है। अब मैं इसका रोल नंबर लिखता हूँ। पुराने स्टूडेंट अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखते होते हैं, ठीक है, पुराना डेटा। वैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा है, शो रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो है कंप्लीट जो है यहाँ पर रिजल्ट आ गए। देखें, बताने का मकसद यह है कि यहाँ पे देखें 2018 का भी डेटा आ रहा है, इसका 19 का भी आ रहा है। अब इस स्टूडेंट ने किया क्या, मैं आपको कंप्लीट कहानी समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अपनी कहानी भी समझ आ जाए। यहाँ पे इसने 2018 में जो है एडमिशन दिया है, फिर बीच में इसने 19 में छोड़ दिया, नहीं किया, फिर वो रीअपीयर में चले गए, फिर ऑटम 2019 में चला गया। अब देखें यहाँ पे इसके भी ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अब आपने ये 2 साल का प्रोग्राम है तो 4 साल में आपने कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो अभी तो इसका मैं एडमिशन आप लोगों के सामने करवाता हूँ, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, इस तरह से इसका तरीका कर है। अब यहाँ पे CMS अकाउंट में देखें तो यहाँ पे लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है, ऑटम 2021। क्योंकि ये ऑटम 2021 में ये हमारे पास ये CMS अकाउंट है, उससे पहले CMS अकाउंट का ऑप्शन नहीं था, ठीक है। अब ये इन्होंने जो है CMS अकाउंट जो है कर दिए, पहले वेबसाइट से ही हम सारी चीज़ें करते थे। अब अच्छा, अब हमने करना क्या है, अब देखें हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे कितने सब्जेक्ट। देखें, एक तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने सब्जेक्ट फेल हैं, कितने पास हैं। देखें 2018 का आपके पास डेटा ये आ गया, 19 का ये आ गया, 19 ऑटम का ये आ गया। अब आगे इसने 20 में तो दिए नहीं है, ठीक है। 21 का रिजल्ट जो है वहाँ पे आपके सामने शो होता है, ठीक है। 21 का रिजल्ट वहाँ पे आ गया और उसके बाद जो है वहाँ पे आपके सामने जो है 22 स्प्रिंग 22 का भी रिजल्ट आ गया। अब इसके बीच में फिर इसने जो है कुछ पेपर एग्जाम कुछ भी नहीं दिए, ठीक है। रोल नंबर स्लिप भी आप यहाँ से निकाल के उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप पॉइंट की तरफ आते हैं, देखें आपने क्या करना है, अपने रीजनल ऑफिस जाना है। अपने रीजनल ऑफिस जाकर उन्हें कहना है कि मुझे कंप्लीट रिजल्ट कार्ड निकाल कर दे दें। वो आपको कंप्लीट रिजल्ट कार्ड निकाल के देंगे। आपने क्रेडिट हार्स जो है वो गिन लेने कि कितने क्रेडिट हार्स कंप्लीट हुए मेरे। अब यहाँ पे देखें, ये स्टूडेंट यहाँ पे इसमें पास है, इसके यानी कि ये 3 क्रेडिट पास हो गए हैं, ये 3 क्रेडिट है, ये 6 क्रेडिट इसके पास हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह ये 3 क्रेडिट का है तो यहाँ पे ये देखें ये 9 क्रेडिट हो गए, ये फिर अगर 3 लगाएं तो यहाँ पे 12 हो गए, फिर ये 6 ये लगाएं, ये रीअपीयर है, ये हम नहीं गिनेंगे साथ, ठीक है।
इस तरह आप गिनते जाएँ। तो मैंने इस स्टूडेंट के अभी गिने हैं, तो इसके जो है 36 क्रेडिट जो वो कंप्लीट हैं। और ये ओल्ड BA के जो है आपको पता है कि ओल्ड BA में हम क्या करते हैं जी, 48 जो है हम क्रेडिट हार्स कंप्लीट करते हैं। अब 36 इसके ऑलरेडी हैं, ठीक है। 36 मैंने अभी गिने, तो ये 36 बनते हैं। ये 6 क्रेडिट के हमने बीच में ऐड किए हैं, ठीक है। अब ये वाला मैंने बीच में नहीं गिना क्योंकि ये अभी भी फेल है, और यहाँ पे ये वाला भी मैंने नहीं गिना क्योंकि ये अभी फेल है। और ये दोनों जो है इसने पास कर लिए थे, ठीक है। 431 के भी इसने पास कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखें ये पास हो गया था, ठीक है। इस तरह से आपने गिन लेना है, जो आपके पास हैं उसके आपने क्रेडिट हार्स गिन लेने और आपने क्रेडिट पूरे करने, ठीक है। अब आपने सेमेस्टर को नहीं देखना, ठीक है, आपने क्रेडिट को देखना है, ठीक है, कि आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, डजंट मैटर। आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने अपने क्रेडिट गिन लेने, जैसे कि मैंने इसके गिने 36 हैं। अब हमने क्या करना है, 12 क्रेडिट और रखते हैं ताकि इसके 48 क्रेडिट पूरे हो जाएं। फिर क्या होगा, फिर ये होगा भाई कि इसकी हम डिग्री के लिए अप्लाई कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब एक 6 क्रेडिट का ये फेल था, चलें एक यही वाला रख लेते हैं, और एक जो है हमारे पास ये वाला फेल है, एक ये रख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो दो है हमारे पास फेल हैं ऑलरेडी, तो इसी को हम रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे केस में तो हमारे सामने ये दो हम कंप्लीट कर लेते। अगर कोई और भी रहता इनमें से बेशक ना रहता, यानी कि एक 3 क्रेडिट मजीद कम होते, तो हम वहाँ पे जाते, वहाँ से प्रस्पेक्टस में देखते कोई और जो है हम सब्जेक्ट जो पीछे हमने इसमें ना पढ़ो वो साथ रख लेते थे। क्रेडिट का आसान सा काम है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपने कहाँ से रखने होते हैं। अब यहाँ पे देखें एक हमें पता चल गया 405 का है, एक 409 का। ये दो कोड हमने याद रखने हैं, 405 और 409, ये इकबालियात है और ये हमारे पास है जी कमर्शियल जियोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे 405 और 409 ये दो मैं अभी रख के आपको दिखाता हूँ। अब देखें, अब हमें पता चल गया जी इस स्टूडेंट के जो है 2 सब्जेक्ट हम रखेंगे तो इसके 48 क्रेडिट पूरे हो जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना है जी। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जी, कोर्स रजिस्ट्रेशन का बटन है। तो चलो जी कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर जल्दी से क्लिक करते हैं और जल्दी जल्दी मैं आपको चालान फॉर्म जो है जनरेट करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा काम, यहाँ पे आपने आना है, सबसे पहले आपने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लियर हो गया। सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद देखें कल तक का टाइम है आपके पास, 25 तक का टाइम है, आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे एडिशनल सेमेस्टर के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। लेकिन आपने ये पहले कंफर्म करना है कि आपने पहले कोई भी जो है रिक्वेस्ट जनरेट ना किया, आपने एडमिशन ना भेजो। फेल सब्जेक्ट का एडमिशन भी आप यहाँ से भेज सकते हैं, ठीक है। वो कैसे वो भी आपको बताता हूँ अभी, ठीक है। 8 सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेकिन याद रखिएगा फेल सब्जेक्ट का अगर आप एडमिशन भेजवाना चाहते हैं तो पहले आपने कोई भी एडमिशन इस बार का ना भेजो, तब भेजना आपने, ठीक है। अगर आपने भेज दिए फिर आप फेल सब्जेक्ट का जो है आप मैनुअली भेजेंगे, यानी कि फॉर्म के जरिए भेजेंगे। ये देखें यहाँ पे 99 सेलेक्ट हो गया, एडिशनल सेमेस्टर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब हमें याद है कि हमने वो 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 405 के और 409 का, ठीक है। अब अगर आप फेल सब्जेक्ट का भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यानी कि आपके 3rd सेमेस्टर अभी चल रहा है, 4th सेमेस्टर का जो है, यानी कि 3rd सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया, उसका एक सब्जेक्ट रह गया था। अब अभी 4th सेमेस्टर का आप एडमिशन भिजवाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 4th सेमेस्टर के यहाँ से तमाम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और साथ उस पिछले 3rd सेमेस्टर के भी एक को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका फेल सब्जेक्ट का भी एडमिशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो है 12 क्रेडिट हमने पूरे करने, तो एक हमारे पास हो गया ये जी 405 का और एक हो जाएगा हमारे पास 409 का, ठीक है। ये देखें कमर्शियल जियोग्राफी और दूसरा हमारे पास यूप। अब क्या करना है, यहाँ पे ये टिक है, इसके ऊपर टिक लगाएंगे, इसके ऊपर टिक लगाएंगे, तो भाई हमारे 12 क्रेडिट पूरे हो गए, हमारे 48 क्रेडिट आप पूरे हो जाएंगे, ठीक हो गया। ऐड कोर्स के बटन के ऊपर हमने क्लिक किया, सिंपल सा काम है बस। अगर आपने जो फेल सब्जेक्ट का भेजना है तो फिर आपको मैंने बता दिया वो तरीकाकार है, ठीक है। हाँ, अगर आपके सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो गए फिर आपने जो है जो भी फेल है उसका इस तरह से भेजना है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया किस तरह से आपको पता चलेगा आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, कितने सेमेस्टर हो गए, कितने रहते हैं, आपने इस तरह से भेजने। बेशक आप दूसरे सेमेस्टर में हो, तीसरे में हो, डजंट मैटर, ठीक है। आपके जितने क्रेडिट रहते हैं उस हिसाब से आप 18 क्रेडिट इस बार रख लें, 18 क्रेडिट अगले में रख लें, 18 क्रेडिट अगले में रख लें, 18 क्रेडिट अगले में रख लें, ठीक है। तो यानी कि आप 18 क्रेडिट तक रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो इन्होंने जो है 21 क्रेडिट तक कर दिए, इनके 21 क्रेडिट तक आप रख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे जो आपके पास प्रिंट इनवॉइस आ जाएगा, प्रिंट इनवॉइस के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यह प्रिंट होकर आ जाएगा। हमने 12 क्रेडिट रखे हैं, हम 21 क्रेडिट तक रख सकते हैं, ठीक है। तो 18 क्रेडिट वैसे नॉर्मल होते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये चालान फॉर्म जो है वो जनरेट होकर आ गया है, ठीक है। इस चालान फॉर्म को जो है आप जाकर इजी पैसा जेस्केच के जरिए वोचर ID यहाँ से कॉपी करें और पे कर लें। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके सामने ये देखें जी 26 मई इसकी लास्ट डेट आ रही है और ये आज हमने 23 मई को जो है ये जनरेट किया। क्लियर हो गया। तो भाई ये तरीका है, आसान सा तरीका है। इसको जैसे आप पे करेंगे उसके बाद आप वापस यहाँ पे आ जाएँ,
दोबारा से आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने पहले भी ये एक रिक्वेस्ट एक बार जनरेट की, व्यू सबमिट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अगली वाली जो है रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो गई है। ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गई हैं। अब ये जो अभी मैंने जो तीसरी रिक्वेस्ट जनरेट की थी अभी की, इसको जैसे मैं पे करूँगा इसको आपने पे करना है। यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करके आप चालान जो है यहाँ से दोबारा जनरेट करके जो है इसको आप पे कर लेंगे। क्लियर हो गया। इसको जैसे आप पे करेंगे आपका एडमिशन यहाँ पे जो है सबमिट लिखा हुआ आ जाएगा, आपकी फ़ी पे हो जाएगी। ठीक है, प्रिंट इनवॉइस के ऊपर क्लिक करें, दोबारा से आपके पास ये चालान जो है वो जनरेट होकर आ जाएगा। क्लियर हो गया। आपने बस यही काम करने, अपने रीजनल ऑफिस जाना है। रीजनल ऑफिस जाने के बाद उन्हें ये कहना है कि सर मुझे कंप्लीटर का रिजल्ट निकाल के दें। आप अपना स्टूडेंट आईडी देंगे, वो आपको कंप्लीट रिजल्ट कार्ड निकाल के देंगे। आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से सेमेस्टर पढ़े और अभी कौन से सेमेस्टर में आप वो कैसे, वो यहाँ से देखें ये पहला सेमेस्टर इसका जो है ऑटम 2018 में जो हुआ है। फिर जो है यहाँ पे देखें ये इसने 18 में रखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्प्रिंग 19 में, यानी कि ये दूसरा सेमेस्टर था इसका। फिर इसका जो है यहाँ पे ऑटम 2019 ये इसका तीसरा सेमेस्टर था। ठीक है, फिर इसके बाद इसका चौथा सेमेस्टर जो है वो यहाँ पे आ गया था 2021 में। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पे वही स्प्रिंग 2022 मैंने जो तरीका बताया आपको, वहाँ से ओल्ड रिजल्ट और न्यू रिजल्ट मैच करें तो यही चीज़ आपको मिल जाती है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको सारा का सारा जो है वो रिज़ल्ट आपके CMS अकाउंट से मिल जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट वाले सेक्शन में जाकर आप जो है वहाँ से अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रिजल्ट का ऑप्शन है आपके पास, एग्जाम एंड ग्रेड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास माई ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तमाम रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे आएगा। यहाँ से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। व्यू ग्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे, वही रिजल्ट आपके सामने शो होगा जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये देखें ये 2 सब्जेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, एक पास है और एक फेल है। ये कब का है जी, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्प्रिंग 2022 के। अगर आप यहाँ पे कंप्लीट रिजल्ट कार्ड में देखें तो वहाँ पे भी यही चीज़ आपको दिखेगी। ये देखें यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे स्प्रिंग 2022 में देखें तो ये 2 सब्जेक्ट हैं, एक फेल है और एक पास है। क्लियर हो गया। सो इस तरह से जो है आपने अपना जो है रिजल्ट कार्ड निकालना है। इस तरह से आपको पता लगेगा आपका जो है कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, फेल सब्जेक्ट का एडमिशन कैसे भेजने, सब चीज़ें आपको मैंने क्लियर कर दी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।